हेलो गाइस। आज हम अपने इस चैनल पे सीखने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप which is basically group of characters. ओके, कुछ नहीं है, एक डेटा टाइप है और बेसिकली ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, string is a data type which is basically a group of characters. ओके, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका है कि मतलब स्ट्रिंग कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, सपोज हम कोई सा भी वेरिएबल बनाए str इक्वल्स टू अमृत मानस। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब एक बना रहे हैं हम वेरिएबल str2 और सिंगल कोट से डिनोट कर रहे हैं अमृत मानस। ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और str3 इक्वल टू ठीक है, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि पहला वाला भी एक स्ट्रिंग है जिसमें कि डबल कोट दी है, दूसरा वाला भी एक स्ट्रिंग है जिसमें सिंगल कोट दी है और तीसरा वाला भी एक स्ट्रिंग है जिसमें कि 3 डबल कोट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये तीनों तरीका है स्ट्रिंग कोड बनाने का पाइथन में। ठीक है, या किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, अभी ये हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा-सा हम लोग जानते हैं कि लाइक एस्केप कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में एस्केप कैरेक्टर क्या होता है और इसका यूज़ क्या है और कितने तरीके का मोस्टली होता है। देखो, मोस्टली जो एस्केप कैरेक्टर है वो /n है, /t है, t फॉर टैब, /n मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास एक str स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है माय नेम इज़ अमृत मानस। ठीक है, आई एम लर्निंग पाइथन। ठीक है, सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन। ठीक है, अभी अगर ये मेरे पास ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ना। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं str1, सपोज चलो इस कोड को हम एडिटर पे ऑनलाइन एडिटर में रन करके दिखाते हैं। पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। चलो इसमें ही करते हैं। अभी दिख रहा है? अभी हम क्या किए, एक स्ट्रिंग को सेम लाइन में डाले हैं और प्रिंट कर रहे हैं इसको। आउटपुट आएगा तुम्हारा माय नेम इज अमृत मानस, आई एम लर्निंग पाइथन। ठीक है, अब हमको सपोज इसको ना आई एम लर्निंग को न्यू लाइन में प्रिंट करना है, तो उसके लिए स्केप सीक्वेंस स्केप कैरेक्टर /n अगर यूज करेंगे। अब जो प्रिंट होगा आ गया, न्यू लाइन में आ गया, दिख रहा है? तो ये है तुम्हारा स्केप कैरेक्टर /n और जिसको न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। अगर सपोज हमको बहुत बड़ा स्पेस करवाना है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा स्पेस कराना है तो हम /t यूज करेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, इन दोनों के बीच में ना एक टैब का स्पेस डिफरेंस आ जाएगा। दिख रहा है? एक टैब का स्पेस आ गया। तो ये हो गया /t/n का यूज जो कि एस्केप सीक्वेंस है मेरे पाइथन में। ठीक है, अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। जैसे कुछ बेसिक ऑपरेशंस होता है पाइथन में जो होता है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस पाइथन में क्या-क्या होता है? फॉर एग्जांपल अ, बेसिक ऑपरेशंस
इन पाइथन क्या-क्या हो सकता है? ठीक है, सपोज़ करो मेरा स्ट्रिंग है, बेसिक ऑपरेशंस इन स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग, ठीक है? बेसिक ऑपरेशन स्ट्रिंग में क्या हो सकता है? पहला टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? हमको किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है, ठीक है? जैसे मेरा str1 इक्वल्स टू अमृत मानस, ठीक है? तो अगर हमको उसका लेंथ पता करना है ना, तो एक फंक्शन होता है प्रिंट लेन ऑफ str1। ये करने से ना लेंथ ऑफ str1 करने से क्या होगा, अभी दिखाते हैं कि क्या होगा। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और वहां पर रन करके दिखाते हैं। तुमको दिख रहा होगा अमृत मानस str1। अभी इसको थोड़ा सा रन करते हैं। ओके, ये वो आ गया 12 आया, बीच का स्पेस इंक्लूडेड होता है, ठीक है? अभी काउंट करो 1 2 3 4 5 6, स्पेस को जोड़ो 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 कैरेक्टर्स का लेंथ आ गया मेरे स्ट्रिंग में, तो वही 12 प्रिंट हो गया इंक्लूडिंग द स्पेस जो बीच में, ठीक है? तो ये एक ऑपरेशन होता है जिससे कि हम लेंथ पता करते हैं, ठीक है? और इसके बाद भी एक ऑपरेशन है, ठीक है, जिसको कि हम बोल सकते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है? अगर हमको पाइथन में इंडेक्सिंग से पहले चलो कॉन्कैटिनेशन बताता हूँ, ठीक है? सपोज मेरे पास एक str1, ठीक है, मेरे पास str1 में मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो अमृत अमृत, ठीक है? और स्ट्रिंग 2 में मेरे पास है मानस। अब हम एक और str3 बना रहे हैं जो कि str1 प्लस str2 को मिलके बना हुआ है, ठीक है? अब ये प्लस क्या है? प्लस है तुम्हारा कॉन्कैटिनेशन, ठीक है? कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग्स में कि जैसे कि नॉर्मल नंबर्स को हम क्या करते हैं कि सम अप करते हैं, ठीक है? यहाँ पर उसी दो स्ट्रिंग को हम एक तरह से जोड़ रहे हैं, ठीक है? अमृत प्लस मानस, तो अमृत मानस होगा, ठीक है? प्रिंट str3, ठीक है? अभी इसको रन करो, ठीक है? क्या आउटपुट आया? अमृत प्लस मानस आ रहा था तो अमृत मानस हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जानते हैं कॉन्कैटिनेशन में कुछ भी नहीं है, सम करना होगा दो स्ट्रिंग को आपस में, ठीक है? तो वो बन जाएगा मेरा, उसी को कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, और उसमें प्लस यूज करेंगे बीच में तो वो सम होगा, ठीक है? अभी कॉन्कैटिनेशन हो गया, लेंथ पता करना हो गया, स्ट्रिंग क्या होता है वो पता चल गया। अब हम लोग सीखते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है? इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग्स, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? सपोज मेरे पास स्ट्रिंग 1 है, str1, इसमें है हेलो वर्ल्ड, ठीक है?
अभी जो एक-एक कैरेक्टर है ना मेरा, HELLO, फिर स्पेस, फिर WORLD, हर एक को ना एक इंडेक्स दिया जा रहा है स्ट्रिंग्स में, और वो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0 से, ताकि हमको उस कैरेक्टर का पोजीशन पता हो, ठीक है? जी एच को हम 0 से 0 इंडेक्स होगा, ई का 1 होगा, फर्स्ट एल का 2 होगा, सेकंड एल का 3 होगा, इसी तरह करके कंटिन्यूटी में होता है, ठीक है? ये इसी को इंडेक्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट ऑफ str1, और इंडेक्स प्रिंट करने के लिए हमको ना ये ब्रैकेट का यूज करना होगा, ठीक है, बिग ब्रैकेट का, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं str कौन सा इंडेक्स चाहिए। सपोज हमको ई को एक्सेस करना है, ई कैरेक्टर को, तो ये कौन सा इंडेक्स पे है, 0 से स्टार्ट है तो ये 1 पर है, तो 1 प्रिंट करेंगे ना, तो हमको ई मिलेगा। चलो इसको करके देखते हैं। कॉपी गए यहाँ पर पेस्ट किए, ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ई आ गया, ई प्रिंट हो रहा है, तो ये हो गया इंडेक्सिंग, ठीक है। तो कोई भी तुम डालोगे वो चीज, जो सभी इंडेक्स इसमें डालोगे, वो इंडेक्स का कैरेक्टर वो फेच करके तुमको शो कर देगा, ठीक है। यही होता है इंडेक्सिंग, और कुछ भी नहीं है पाइथन में और स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग, ठीक है। अभी हम लोग को दूसरा कंसेप्ट सीखना है तुम्हारा स्लाइसिंग का, ठीक है, स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स इन पाइथन, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, यूजुअली स्लाइस मतलब क्या हुआ कि पीसेस में कट कर देना और पर्टिकुलर पीस को ले लेना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। स्लाइसिंग का मतलब है कि मेरे पास एक पूरा स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसका एक स्लाइस, एक पर्टिकुलर स्लाइस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो हिस्सा मेरे को निकाल के दे दो, बेसिकली सब स्ट्रिंग टाइप का मान के चलो, ठीक है। सपोज मेरे पास str1 है, अमृत स्पेस मानस, ठीक है। अभी हमको ना सिर्फ क्या चाहिए, एम आर चाहिए इसमें से। सपोज कि हमको इसमें से सिर्फ नहीं, सपोज एम आर से लेके, छोड़ो इतना बड़ा स्ट्रिंग नहीं करते, छोटा सा करते, इजी होगा काउंट करने। हमको सिर्फ ना एम आर आई तक चाहिए, ठीक है, हमको ए और टी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइसिंग कंसेप्ट लगाएंगे, और स्लाइसिंग में जो है ना, उसमें भी हमको दो इंडेक्स देना पड़ता है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। तो एंड इंडेक्स -1 कैरेक्टर तक वो प्रिंट करेगा। अभी हम दिखाते हैं कैसे। प्रिंट ऑफ str1 ऑफ, कहाँ से प्रिंट करना है, m से i तक चाहिए, ठीक है। m का इंडेक्स क्या है, 1, तो 1 लिखो, 1 2 3, 3 1 2 3, ठीक है, 4, 4 तक लिखोगे ना, तो वो 3 तक जाएगा, यानी कि i तक प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर 3 ही लिख देते ना, तो वो 3 से एक कम प्रिंट करता है, यानी कि mr तक प्रिंट करता है। तो इसलिए अगर तुमको एम आर आई चाहिए, तो एम तो फर्स्ट इंडेक्स 1 है, तो 1 डाले, और कहाँ तक चाहिए, आई तक चाहिए, तो आई कहाँ पर है, 0 1 2 3, बट हमको 3 लिखने पर वो 2 तक प्रिंट करेगा, तो हमको 4 लिखना पड़ेगा ताकि वो एक इंडेक्स कम 4 3 तक प्रिंट करे। अब इसको जरा हम रन करके देखते हैं, तो हमको आउटपुट में एम आर आई आना चाहिए, ठीक है। लेट अस लर्न दिस। इसको भी अब इनपुट करके देखते हैं। Done। सॉरी, ये स्पेस इंक्लूड कर दिया है, 0 1, अब ये चलेगा। हमारा ये आ गया, एम आर आई, करेक्ट, एम आर आई आ गया। 1 से 4, 1 से 4 मतलब 1 को इंक्लूड करो, 2 करो, 3 करो, क्योंकि 4 से एक कम करना है, हमेशा लास्ट इंडेक्स से एक कम को चलता है, ठीक है। और एग्जांपल दिखा दूं, जैसे str2 इक्वल्स टू लाइक APPLE, एप्पल, ठीक है। प्रिंट करो str
लेंथ ऑफ str2। ये अब थोड़ा सा लग रहा होगा यार स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिए, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या दे दिए बताता हूँ। स्टार्टिंग इंडेक्स अगर नहीं देते हो तो हमेशा वो जीरो को कंसीडर करेगा। और लेंथ ऑफ str2 करने का मतलब कि जो भी लेंथ है स्ट्रिंग का, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है स्ट्रिंग का, तो 5 - 1, 5 - 1 यानी कि 4 इंडेक्स तक चलेगा। यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से लेके 4 तक चलेगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा एप्पल प्रिंट हो जाएगा करके। आ गया एप्पल पूरा का पूरा, करेक्ट है। तो ये चीज है, यहाँ कुछ नहीं दोगे तो वो चलेगा, यहाँ पर अगर कुछ प्रॉपर नंबर दोगे तो वो चलेगा। ठीक है, यही हो गया स्लाइसिंग कंसेप्ट, और इसमें कुछ भी नहीं है। एक कंसेप्ट आता है स्लाइसिंग में, नेगेटिव इंडेक्सिंग का। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बता देता हूँ स्लाइसिंग में क्या होता है। अमृत प्रिंट str1 -1 से -3 तक। अब इसका आउटपुट गेस करो क्या होगा, -1 से -3, मतलब ये मेरा -1 है, लास्ट इंडेक्स को -1 बोलेंगे, फिर -2 बोलेंगे, फिर -3 बोलेंगे। तो -1 से -3 तक जाओ, बट -3 से एक कम, यानी कि -1 -2 तक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, यानी कि मेरे हिसाब से इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए IT आना चाहिए। क्या? -3 से -2 अब आएगा। आ गया, क्यों? क्योंकि तुम देखो, -3 मतलब 1 2 -1 -2 -3, यानी कि RI -3 जाओ, -2 तक जाओ, पर -1 को छोड़ के। ठीक है, -1 को छोड़ के, यानी कि RI प्रिंट हो गया। अगर हमको M भी इंक्लूड करना है तो -4 लिखने पे MRI आ जाएगा, देखिए आ गया, MRI भी आ गया। तो यही चीज़ है इसमें। ठीक है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा याद रखो कि लास्ट वाले को -1 बोलता है, -2 -3 -4 -5। तो अगर हमको -5 से अगर हम -1 तक प्रिंट कराते हैं तो ये आ गया। सपोज यहाँ पर अगर 0 दे तो क्या होगा, या कुछ ना दे तो क्या पूरा प्रिंट होगा? पूरा प्रिंट हो गया। कुछ नहीं देने पे पूरा प्रिंट हो गया नेगेटिव इंडेक्सिंग का अप्रोच यूज करके स्लाइसिंग में। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोग स्लाइसिंग सीख लिए, इंडेक्सिंग सीख लिए। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लगभग सेम है, बट फर्क इतना है कि इंडेक्सिंग में तुम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो स्ट्रिंग्स में, और स्लाइसिंग में तुम एक सब स्ट्रिंग को ही एक्सेस कर सकते हो स्ट्रिंग में। ठीक है, लेंथ निकालना पता चल गया, कॉन्कैटिनेशन के बारे में हमको पता चल गया, कितने तरीके से स्ट्रिंग को डिनोट कर सकते हैं वो पता चल गया, डबल कोट, सिंगल कोट, 3 टाइम्स डबल कोट। ठीक है, ये सब पता चल गया। अब स्ट्रिंग्स में और क्या सीख सकते हैं? ठीक है, स्ट्रिंग्स में और सीखने के लिए हमारे पास है लाइक कुछ स्ट्रिंग्स फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, ये इनबिल्ट है पाइथन में। ठीक है, स्ट्रिंग्स के साथ इनबिल्ट है पाइथन में। ठीक है, अभी क्या होता है, सपोज कि मेरे को पता करना है तुम्हारा, मेरा जो स्ट्रिंग्स है वो एंड्स विथ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल str1, हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, str1, उसमें वैल्यू दे रहे हैं AMRIT। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि क्या मेरा जो स्ट्रिंग है वो एंड्स विथ IT है। अगर हाँ IT है तो उसमें आउटपुट में ट्रू आना चाहिए, वरना आउटपुट में फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट str1 डॉट
ends with IT, ठीक है। अभी इसका मतलब होगा ये क्या रिटर्न करेगा ना आउटपुट, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू इन द सेंस कि अगर एंड करता है आईटी के साथ मेरा स्ट्रिंग तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं करता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया। पाइथन में एक और चीज है, इंडेंटेशन का ध्यान रखना वरना बहुत बारी एरर देता है, ठीक है। ट्रू आ गया क्योंकि एंड्स विथ आईटी के साथ एंड कर रहा है, देखो। अब सपोज नहीं करता, आई एंड्स विथ आई डाले, आई के साथ एंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आउटपुट में फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ गया, करेक्ट है। ये हो गया, ठीक है। अभी दूसरा फंक्शन है, एंड्स विथ तो सीख लिए पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग का। अब दूसरा है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का क्या फंक्शन है मैं बता रहा हूँ। str1 सपोज करो मेरा आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। मेरा ये एक स्ट्रिंग है, बट कैपिटलाइज क्या करता है ना कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा तुम्हारे स्ट्रिंग का उसको वो कैपिटल करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट str1 डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। रन करके देख लो। कई बार फंक्शंस याद नहीं रहता है हम लोग को, तो हम लोग नेट से सर्च कर सकते हैं। वैसा कुछ भी नहीं है कि सारा का सारा फंक्शन याद होना चाहिए पाइथन में स्ट्रिंग्स को यूज करने के लिए। जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग यूज इंटरनेट से यूज करके सीख सकते हैं। देख रहे हो, कैपिटल हो गया, दिख रहा है ना। ये आई को सिर्फ कैपिटल किया है, बाकी एम अभी भी छोटा है, एल अभी भी छोटा है, पी अभी भी छोटा है। तो बेसिकली ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करता है, ठीक है। कैपिटलाइज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। अ, अगर हमको सपोज रिप्लेस करना है, ठीक है। जहां पर भी आई एम लर्निंग पाइथन, पाइथन इज इजी टू लर्न, ठीक है। मेरे पास जहां पर भी पाइथन है ना उसको रिप्लेस करना है जावा स्क्रिप्ट से, ठीक है, जावा से। सपोज मेरा वो रिक्वायरमेंट है, तो str1 डॉट रिप्लेस पाइथन विथ जावा। सपोज सपोज मेरा यही है। और हम उसको एक न्यू स्ट्रिंग ही बना देते हैं str2, ठीक है। और अब हम इस न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कर देते हैं print str2। अभी देखना आउटपुट में क्या आएगा कि जहां जहां पाइथन है उसको वो ओल्ड वर्ड पाइथन था, न्यू वर्ड जावा था, हम पाइथन को रिप्लेस कर रहे हैं न्यू वर्ड जावा से उस स्ट्रिंग में। रन करके देखो आ गया, आई एम लर्निंग जावा, जावा इज इजी टू लर्न, हो गया। तो यही चीज है, ठीक है। अब देखो फंक्शंस पाइथन के स्ट्रिंग्स के लिए बहुत होता है। स्ट्रिंग्स इन बिल्ड फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। अब वो एन नंबर जैसा तुम्हारा यूज है तुम उस हिसाब से गूगल पे जाके सीख सकते हो। जैसे भाई कैपिटलाइज सीखे, काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑकर्स इन अ स्ट्रिंग, मतलब कि मेरे स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर कितना बार आया है वो हमको पता करना है। अब ऐसा ऐसा बहुत है, ठीक है। अब सब याद नहीं रखना है, जैसा यूजेज आएगा उस हिसाब से यूज करना है, ठीक है। जब जैसा यूज पड़ेगा उस हिसाब से आकर के सीखना है और यूज करना है। सारे किसी को भी याद नहीं रहते, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स में इतना ही है, बाकी आगे जैसे जैसे यूज करना है हम लोग सीखेंगे, जैसे आगे आगे प्रोग्राम में जहाँ यूज होगा उस हिसाब से हम लोग को पता चलेगा। तो चलो, अगर चैनल अच्छा लगा, कुछ सीखने को तुमको लगा कि हाँ अच्छा कुछ सीखने को मिला, तो काइंडली चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम मेरे ही नाम पर है, अमृत मानस, ठीक है। और यहाँ पर तुम, अभी मैं पाइथन के ऊपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और पाइथन को मैं पूरा एंड टू एंड बताऊंगा, ठीक है।
और बस इतना ही। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अगर कुछ फीडबैक है मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको पढ़ूँगा और उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलो, थैंक यू।